हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों, मैं आपका रवि फ्रॉम रवि हेयर एंड स्किन स्टूडियो से। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है यू हेयर कट। मैं आज आपको सिखाऊंगा यू हेयर कट कैसे करते हैं। यू हेयर कट बड़ा क्लासिक हेयर कट है और ये 0 डिग्री पे होता है। जितने भी 0 डिग्री पे हेयर कट होते हैं बड़े टफ होते हैं और इनको बड़ी टेक्निक से काटना होता है। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इसको करना कैसे है। दोस्तों, इसके लिए हमारी जो ग्रिप है वो होएगी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल तो आप जानते हो कि सीधा होता है, और जो डिग्री होती है वो हम जीरो जीरो मेंटेन करते हैं, ठीक है। और लेंथ इसमें आती है लॉन्ग और मीडियम, और शेप हमारे बालों की आएगी इसमें स्ट्रेट, कर्ली एंड वेवी। और ड्रायर दोस्तों इसमें इसमें होएगा इन टर्न। आउट टर्न तो हम होना नहीं है, बिकॉज यू हेयर कट है तो इन टर्न नहीं होना है। और रिजल्ट इसका दोस्तों आएगा यू हेयर कट। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, हमने हेड के 4 पार्ट करने हैं, 4 सेक्शन करने हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये हमारा हेड है, इसके हमने 4 पार्ट करने हैं। पहला हमने प्रोफाइल लगाना है, यहाँ से यहाँ तक नेप एरिया, फोरहेड से नेप एरिया तक जो एक सिंगल लाइन स्ट्रेट खींचते हैं उसको कहते हैं प्रोफाइल सेक्शन। दोस्तों, यहाँ पे जो पॉइंट होता है, यहाँ से हमारा फोरहेड का सेंटर पार्ट होता है, उसको कहते हैं हम पिवट पॉइंट। वो होता है हमारे फोरहेड का सेंटर पॉइंट। वहाँ से हमने 4 सेक्शन करने हैं। प्रोफाइल तो मैंने आपको बताया कि फ्रंट से लेके बैक एरिया तक जो सीधा पार्ट निकालते हैं उसको कहते हैं हम प्रोफाइल सेक्शन। और जो साइड के पार्ट होते हैं जो पिवट पॉइंट से एयर तक निकालते हैं, यहाँ से यहाँ तक निकालते हैं, उसको कहते हैं हम रेडियल सेक्शन। दोस्तों, उसको बोलते हैं हम रेडियल सेक्शन। और दोस्तों, इसके हमने 4 पार्ट करने हैं, A B C D। ये हो गए हमारे हेड के पार्ट। देन हम जब फ्रंट पे आते हैं तो हमने इसकी कैसे कटिंग करनी है ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये हमारा बैक का पार्ट है, ये है पिवट पॉइंट, तो ये है एयर, और ये है नीचे का एरिया, बैक साइड का एरिया, नेप एरिया। तो यहाँ से हमने एक सेक्शन निकालना है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, A एंड B। दोस्तों, इसमें सेक्शनिंग का बड़ा खास ध्यान रखना है, बिकॉज प्रॉपर यू हेयर कट करने के लिए हमें सेक्शन लेने का पूरा पता होना चाहिए कि सेक्शन कैसा लेना है, हमारी फिंगर प्लेसमेंट कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें हमने डायगोनल लेफ्ट और डायगोनल राइट सेक्शन फिंगर रिप्लेसमेंट रखनी है। जैसे ये हो गया हमारा डायगोनल लेफ्ट एंड ये हो गया डायगोनल राइट। फर्स्ट सेक्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। जितना भी अपना फाइन सेक्शन लोगे उतना ही अच्छा हेयर कट होएगा। सेकंड हम करेंगे, फिर डायगोनल लेफ्ट एंड राइट, डायगोनल लेफ्ट एंड राइट, डायगोनल लेफ्ट एंड राइट, डायगोनल लेफ्ट एंड राइट। और जो फ्रंट का है वो राइट साइड से भी हम डायगोनल ही लेंगे। तो जो लेफ्ट साइड का है, सॉरी राइट साइड का है, उसको भी हम डायगोनल ही काटेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे कटिंग करनी है। ऐसे आपने सेक्शन को होल्ड करना है। ये होता है रेडियल सेक्शन, पिवट पॉइंट से यहाँ तक कहते हैं, जो सीधा पार्ट निकलता है इसको कहते हैं हम रेडियल सेक्शन। इस साइड भी हमने सेम करना है। और इसको भी हमने क्लीन होल्ड करना है। हमारा बाल क्लीन होल्ड होएगा तो बहुत अच्छा लगेगा और कटिंग में बड़ी सफाई आती है। ऐसे ही हमने बैक में करना है। दोस्तों, ये हो गए हमारे 4 सेक्शन, A B C D। नोज से लेके, फोरहेड से लेके जो रीढ़ की हड्डी तक, नेप एरिया तक जो सेक्शन सीधा हम निकालते हैं इसको कहते हैं प्रोफाइल सेक्शन। और जो पिवट पॉइंट से एयर तक निकालते हैं उसको कहते हैं रेडियल सेक्शन। अब दोस्तों, हमने जो यू कट करना है उसके
काटने के लिए हमने क्या फिंगर प्लेसमेंट रखनी है वो आप बड़े ध्यान से और गौर से देखना। दोस्तों, क्लाइंट की नेक थोड़ी सी हमने नीचे करनी है और यहाँ से हमने डायगोनल लेफ्ट सेक्शन लेना है। लाइक थोड़ा सा तिरछा सेक्शन होना चाहिए हमारा, और फिर इसको हमने फोल्ड कर देना है। अब दूसरी साइड से भी हमने सेम डायगोनल लेफ्ट सेक्शन लेना है। ये हमने डायगोनल लेफ्ट और डायगोनल राइट लिया। कटिंग करने से पहले अपने क्लाइंट को लेंथ जरूर दिखानी है, अपनी मर्जी से काम नहीं करना। पहले क्लाइंट को लेंथ दिखानी है कि बाल कितने काटने हैं, इतने काटने हैं, इतने काटने हैं, इतने काटने हैं। जितने क्लाइंट कहता है उससे थोड़े से हमने कम बाल काटने हैं। फिर हमने दोनों को सेंटर से, जो हमारा नेप एरिया का सेंटर है, वहां से हमने थोड़े से बाल उठाने हैं, बिकॉज इसकी हमने बनानी है गाइडलाइन। इसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम बालों को ऊपर तक काटेंगे। इसको हमने काटना है स्ट्रेट। जितनी भी क्लाइंट ने लेंथ बताई है उसको हमने कैसे काटना है, स्ट्रेट। ये हमने काट दिया हॉरिजॉन्टल। और 200 इसके हमने करने हैं दो हिस्से, एक लेफ्ट और एक राइट। ये राइट एंड ये लेफ्ट। और अब हमने जैसे भी डायगोनल सेक्शन निकाला था वैसे ही डायगोनल हमने फिंगर प्लेसमेंट रखनी है। ऐसे ही दोस्तों हमारी नीचे फिंगर प्लेसमेंट आनी चाहिए। देखिए, सेक्शन भी मैंने डायगोनल निकाला है और फिंगर भी मेरी डायगोनल है, और इसको हम करेंगे कट। ये देखिए हमारा जो सेक्शन है कैसे कटा है, डायगोनल। प्रॉपर यू कट है दोस्तों, प्रॉपर यू कट। अब हमने दूसरी साइड को भी वैसे ही काटना है। इसमें हमने रखना है डायगोनल राइट कट। जैसे हमने डायगोनल राइट लिया वैसे ही हमारी फिंगर भी नीचे डायगोनल रहती है, डायगोनल ही रहेगी। और इसको हमने जो हमारी गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग हमने कट करना है। दोस्तों, आपने पूरा ध्यान रखना है कि इस साइड और इस साइड जो हमारी फिंगर है वो प्रॉपर टिल्ट रहे, कहीं ज्यादा और कहीं कम ना हो। बिकॉज अगर ऐसे रहेगी तो आपका यू कट रॉन्ग हो सकता है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन करेंगे। कटिंग करते समय आपके बाल प्रॉपर वेट होने चाहिए। क्लाइंट का हेड वॉश आपने पहले ही कर लेना है। अब मेरी जो गाइडलाइन है उसके ऊपर मैं इसको कट कर दूंगा और इसके फिर दो पार्ट लूंगा, लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट, और इसको सेम वैसे उसी डिग्री पे मैं काटूंगा। ये मेरी गाइडलाइन है दोस्तों। ऐसे ही आपको भी गाइडलाइन मिल जाएगी। आपने गाइडलाइन नहीं काटनी, गाइडलाइन के जो ऊपर वाल आ रहे हैं उसको ही काटना है। इस साइड भी आपने वैसे ही करना है। ये देखिए मेरा यू कट बढ़ता जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए अब मैं सारा सेक्शन ले रहा हूँ, बट आपने थोड़ा थोड़ा करके लेना है। जितना कम लोगे उतना अच्छा हेयर कट होएगा आपका।
देखिए दोस्तों, बैक से मेरा प्रॉपर यू कट हो चुका है। ये देखिए, प्रॉपर घड़ी की शेप आनी चाहिए राउंड सर्कल में। दोस्तों अब हमारा फ्रंट एरिया आ गया है, इसको हमने डायगोनली सेक्शन लेने हैं। ये देखिए, डायगोनल सेक्शन लिया और इसको हमने फोल्ड किया। अब दोस्तों जो बैक की गाइडलाइन है, यहाँ पे हमने ये वाल काटे हैं, इसी की हमने गाइडलाइन को फॉलो करना है। जितना क्लाइंट को डीप चाहिए उतनी गाइडलाइन हमने अपना जो फिगर है रिप्लेसमेंट उसकी हमने ऊपर को करनी है, लाइक डायगोनल करनी है। जितना कम चाहिए उतना हमने कम रखना है। और दोस्तों ध्यान रखना है कि दोनों साइडें बराबर हों, उसका भी यहाँ आपको तरीका बताता हूँ। ये बार क्या होता है कि जब हम कट करते हैं कहीं से हमारी फिगर ज़्यादा हो जाती है, टेल्ट कहीं से कम हो जाती है, तो हमारी जो फ्रंट की कटिंग है वो ऊपर नीचे हो जाती है। वो तो मोस्टली होता ही है, तो हम उसको दूर करने के लिए आपको बेस्ट तरीका बताएं। ये देखिए, ये हमारी गाइडलाइन है और इसको हम काटेंगे। नेक्स्ट सेक्शन काटेंगे, हमने इसको इस साइड नहीं जाना, पैरेलल टू पैरेलल काटना है। यहाँ पे हमारी नेचुरल हेयर गिर रहे हैं, उसी पे हमने काट देंगे अकॉर्डिंग टू गाइड। ये देखिए, ये हमारा ब्लेड हो चुका है। ये हमारा इसके साथ ब्लेंड हो चुका है। अब हमारी ये कटिंग है प्रॉपर शेप में आ गई। अब हम चलेंगे नेक्स्ट साइड। अब दोस्तों हमने इस साइड भी डायगोनल ही सेक्शन लेना है और इसको भी हमने उसी तरीके से उसी डिग्री पे काटना है, बिकॉज हमने बैक की गाइडलाइन लेनी है और फ्रंट के बालों को काट देना है उसके अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन। देखिए, फिर मैं उसी डिग्री पे जो नेक्स्ट बाल के सेक्शन लेंगे, जो नीचे की गाइडलाइन है उसके ऊपर जो बाल आएंगे उसी को ही हमने गाइडलाइन है काटना है, बट गाइडलाइन को हमने नहीं काटना। अगर आपकी गाइडलाइन कट गई तो आपकी कटिंग खराब होती जाएगी। अगर आपने सही कटिंग करनी है तो अपनी गाइडलाइन को आप विशेष ध्यान रखना। अब हमारा नेक्स्ट लास्ट सेक्शन रह गया, इसको हम उसी शेप पे काट देंगे, उसी डिग्री पे काट देंगे। ओके दोस्तों, ये हमारा कट कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने मेन बात बताई थी कि कई बार क्या होता है कि हमारी जो फ्रंट कटिंग है वो ऊपर नीचे हो जाती है यू कट में, तो वो कैसे ठीक करेंगे। दोस्तों जब भी आपको क्लाइंट ने बोला कि मेरे को थोड़ा सा डीप यू चाहिए, तो आप करोगे ये वाला जो है ये मीडियम यू है, बहुत ज़्यादा डीप यू नहीं है। अगर आपको डीप यू चाहिए तो आप फ्रंट से गाइडलाइन लेंगे, बैक का आपने वैसे ही काटना है, फ्रंट से गाइडलाइन लेंगे और इसको आप बिल्कुल सेंटर फोरहेड से गाइडलाइन लेके यहाँ से बिल्कुल बराबर कर देंगे। ये देखिए, थोड़ा सा फर्क है, इसको हम काट देंगे। ये देखिए कट गया। अब इसको हम दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे। दोस्तों एक मिनट, ये देखिए, जो क्लाइंट की कटिंग फ्रंट से खराब हो जाती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, उसको हमने कैसे ठीक करना है।
अब जो हमने सेंटर से काटी थी गाइडलाइन, वो हमारी ये थी, और इसके साथ हम इसको ब्लेंड कर देंगे। और ब्लेंड हमको डायगोनल ही करना है। ये देखिए, देखिए प्रॉपर परफेक्ट हो रहा है। अगर कभी भी आपको ऐसी कोई परेशानी और दिक्कत आ जाती है तो उसको आप ऐसे हल करेंगे। दूसरी साइड देखिए, ये हमारा फ्रंट कट है, तो इसको हम ब्लेंड कर देंगे साथ में। अब दोस्तों हमारा यू कट प्रॉपर हो चुका है। आप देखिए, ये फ्रंट से भी इक्वल है और बैक से भी बिल्कुल प्रॉपर शेप में है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरे वर्क करने का तरीका? दोस्तों, अगर आपको मेरे वर्क करने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, बिकॉज़ ऐसी ही इंफॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।